चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जी सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। तो चले भैया, आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी लेके आ चुके हैं और आपको पता भी चल चुकी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग को जिसका आप लोग वेट करते, आप लोग के मध्य प्रदेश एमपी पुलिस लैब टेक्नीशियन के अलग अलग पद निकल के आ रहे हैं। यहाँ पर सहायक पद निकल के आ रहे हैं, परिचारक के पद निकल के आ रहे हैं, अलग अलग मतलब कह सकते हैं ये किसके कहाँ से निकल गया, तो मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, इससे बात करें अलग अलग पोस्ट निकल के आ रहे हैं जिसमें क्या योग्यता है। इसमें सबसे खास बात याद रखिएगा, इसमें 12वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं। कौन कौन, तो बहुत अच्छी से प्यार से समझाता हूँ आपको, थोड़ा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग 12वीं पास और साइंस से हैं, किससे 12th पास हैं और साइंस से आपका पास हैं और सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो एमपी पुलिस के जो डायरेक्ट भर्ती 2026 आपके लिए क्या एक गोल्डन मौका हो सकता है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अच्छी सैलरी है बल्कि सिलेक्शन भी आसान आसान होने वाला है। ठीक है, सैलरी तो गजब की है, लेकिन सिलेक्शन भी बहुत आसान से हो सकता है। लेकिन 90% लोग एक बड़ी गलती करेंगे जो मैंने इस वीडियो में आगे बताया जा रहा हूँ। ठीक, इस वीडियो को जरूर देखिए, अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा ले चलता हूँ कहाँ, तो ये मैं ले चलता हूँ आपको नोटिफिकेशन की ओर और मैं आपको बताता हूँ देखिए, ये कुछ हमारे पद निकल के आ रहे हैं। ठीक है, देखिए ये हमारे पद निकल के आ रहे हैं, कहाँ से निकल के आ रहे हैं, तो एमपी पुलिस लैब असिस्टेंट। ठीक है, लैब असिस्टेंट के निकल के आ रहे हैं, परिचारक के निकल के आ रहे हैं, अलग अलग पोस्ट निकल के आ रही है जिसकी मैं आप चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, देख इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस लैब असिस्टेंट 2026 के बारे में। ठीक, और इस वीडियो में आपको क्या क्या बताऊं, टोटल वैकेंसी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, सैलरी क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा और फॉर्म कैसे भरना है। मतलब कंप्लीट जानकारी एक ही वीडियो में आपको पास मिलने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी की। ठीक है, तो एमपी पुलिस लैब असिस्टेंट की भर्ती निकली है। ठीक है, और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीट दी गई हैं। क्लियर है, आप बात करते हैं कि कहाँ से निकाली गई है, तो यह भर्ती निकाली गई है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लैब के लिए निकाली गई। ठीक है, जो कि टोटल क्या है आपका लिमिटेड पोस्ट है। ठीक है, इसलिए कंपटीशन हाई रहेगा, इसमें चीज क्या रखिएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, तो कैंडिडेट को मात्र क्या होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए 12th में साइंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th में साइंस होना चाहिए। और साइंस में कौन सा स्टैंडर्ड होना चाहिए, चाहे बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, कोई दिक्कत नहीं, बायोलॉजी हो या कि मैथ्स पास होना चाहिए। तो आराम से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर बात करें कुछ पोस्ट में टेक्निकल नॉलेज मांगी जा सकती है। ठीक है, जो कि मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपको बता दें सब्जेक्ट मैच नहीं करता तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, सब्जेक्ट जरूर देख लीजिएगा। ठीक, अगर मैं एज की बात करता हूँ किसमें, इसमें आइए, तो सबसे पहले बात करता हूँ किसके, तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन की। ठीक है, देखिए इसकी बात करते हैं, इसमें टोटल कितने आपके 35 पोस्ट निकाली गई, कितनी आपकी 35 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं आपकी प्रयोगशाला सहायक की निकाली गई जिसमें 33 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक, वहीं पर एक और निकाली गई प्रयोगशाला परिचारक की, टोटल 58 पोस्ट निकाली गई। कितनी पोस्ट निकाली गई हैं आपकी, तो 58 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। ठीक है, कितनी आपकी 58 पोस्ट निकाली गई हैं। और अगर मैं बात करूं इसमें क्या क्वालिफिकेशन, हाँ इसमें सबसे मेन बात याद रखिएगा, इसमें आप लोग बिल्कुल बिल्कुल एक चीज़ मैं बताने भूल गया कि आप लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी से चौहान एकेडमी ने हमेशा कराई है और कराता आया है। क्यों कराता है, मैं इसके बारे में बताऊंगा क्यों करा है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी हमारे पास और पूरे भरपूर क्लासेस हैं। ठीक है, क्योंकि इसका जो 80% मार्क का क्या मतलब 80 नंबर क्या पूछेगा आपसे, तो 80 नंबर पूछेगा आपसे साइंस, और समान ज्ञान पूछेगा 20 मार्क का। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ मिल जाएगा, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक, ये विजुअल हो रहा है, और यहाँ पे व्यू कंटेंट में आते हैं, और व्यू कंटेंट के बाद यहाँ पर देखेंगे, एक सेकंड, ये रहा आपका लैब कंटेंट, देखेंगे जरा,
तो ये कंटेंट इसमें कुछ इस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि बात करते हैं हेमेटोलॉजी, ब्लड रैंकिंग, एनाटॉमी, ठीक है। इस तरह का आपसे क्या पूछे जाएंगे यहाँ, याद रखिएगा इस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लेक्चर दिखा दूँ आपको, तो ये इस प्रकार के आपसे क्या पूछे, लेक्चर पूछे रहेंगे, ठीक, पूछे जाएंगे, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ये इस प्रकार, ठीक। चलिए मैं आगे अब चलता हूँ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ। देखिए, अब बात किया जाए इसके कितना क्या सैलरी रहने वाली, तो ये सबसे मतलब कह सकते हैं कि एसआई लेवल से कहीं अच्छी आपकी ये जॉब रहने वाली, क्योंकि इसकी जो सैलरी आपकी प्रयोगशाला टेक्नीशियन की आप लोगों की कितनी 28,700 रहने वाली है। उसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक की 19,500 रहने वाली। उसी प्रकार प्रयोगशाला परिचारक की 18,000 से 56,000 तक आपकी सैलरी रहने वाली। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो बात हुई किसकी, आपके वेतनमान की, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, तो यहाँ देखिए कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, कौन से स्ट्रीम होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर बात किया जाए कि इसका विभाग का नाम क्या है आपका, तो राज न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग की ओर से ये पद आपका स्थायी रहने का, परमानेंट रहने वाला, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक। अब विज्ञान या फॉरेंसिक साइंस या कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक उपाधि होना चाहिए, तभी आप लोग इसमें भर पाएंगे, पहला, ठीक है। टेक्नीशियन के, अब प्रयोगशाला सहायक में आप याद रखिएगा, तो इसमें विज्ञान विषय के साथ क्या उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। अब विज्ञान विषय के साथ कौन, साइंस वाले इसको करेंगे, जो कौन, जिसके पास बायोलॉजी था या कि क्या था आपका, बायोलॉजी या मैथ था, तो लोग दोनों ही भर पाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, प्रयोगशाला परिचारक की, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो कौन से आपका, तो 10वीं क्लास वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो कौन आप लोग, 10वीं क्लास वाले फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आयु की बात कर लेते हैं, तो आयु की बात भैया 18 से 40 वाले भर सकते हैं, पुरुष महिला दोनों ही। और 1 तारीख से आपको क्या की जाएगी, आयु क्या की जाएगी, काउंट की जाएगी, ठीक है। चलिए, आपको इसमें एज रिलेशन मिल जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, याद रखिएगा, इसमें आप लोग क्या कैसा क्या होगा, देखो, इस प्रकार आपका 2 चरण होंगे इसमें, ठीक है। तो प्रथम चरण उम्मीदवार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदन पत्र लेख के आधार पर 5 गुना अभ्यर्थियों को चुना जाएगा। यदि किन्हीं उम्मीदवारों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में ग्रेड प्राप्त हुआ, तो ग्रेड के आधार पर उन्हीं के द्वारा क्या लेख किया जाएगा, अप्रस्तुत के आधार पर क्यों किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, इसके बाद आपका होगा द्वितीय चरण होगा। द्वितीय चरण में क्या होगा आपका, तो द्वितीय चरण में आपका पेपर होगा, कितना क्या होगा, पेपर होगा। अब पेपर कैसे होगा, थोड़ा यहाँ देख लो बच्चों मेरे। तो प्रयोगशाला टेक्नीशियन के लिए आपके 80 मार्क्स का सिर्फ क्या रहेगा, आपसे यहाँ पूछा जाएगा 80 मार्क का क्या पूछा जाएगा आपसे, तो सामान्य विज्ञान। अब प्रयोग सहायक के लिए भी क्या पूछा जाएगा, आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। वहीं सामान्य परिचारक, मतलब तीनों का कुल मिला के एक ही आपका सिलेबस रहने वाला है, इस चीज को याद रखिएगा। और कुछ इस प्रकार का, हाँ, और कुछ इसमें, ठीक। तो ये तमाम चीजें हैं। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक आ चुका होगा, ठीक है। बाकी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। देखो, मैंने क्या क्या बात की, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, उसका मैं कहाँ से भरेगा, उसका भी मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं सब बताता हूँ उसका कहाँ से भरेगा, ठीक है। कहाँ से भरेगा मैं वो सब बता रहा हूँ आपको, थोड़ा देखिए आप, ठीक है। देखिए, इसमें बात करते हैं कि इसका एज की, जो मिनिमम एज आप कितनी होनी चाहिए, आपकी 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी कितनी, 40 साल होनी चाहिए। और जब एज रिलेशन मिल जाएगा तो 45 साल आपको आराम से हो जाएगा, SC ST OBC को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पार्ट की, बात करते हैं कि MP प्लस लैब असिस्टेंट की जो सैलरी अप्रॉक्स 25 से 35,000 पर मंथ आपको मिलेगी, साथ में अलाउंस भी मिलेंगे, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में ही डिसेंट इनकम प्लस सरकारी जॉब की सिक्योरिटी आपको पास रहेगी, ठीक है। अब जानते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आप देखिए, तो इसमें याद रखिएगा, इसमें पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपसे प्रैक्टिकल या कि स्किल टेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। जिसमें याद रखिएगा, इसमें अच्छी बात आप लोग, गुड न्यूज़ क्या है इसमें, तो गुड न्यूज़ इसमें यह है कि इसमें फिजिकल टेस्ट नहीं है किसी प्रकार का, मतलब प्रिपरेशन सही हो तो सिलेक्शन आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की, सिलेबस में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर सिलेबस में दिया गया जनरल नॉलेज, और साइंस में दिखा दिया गया आपका, तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, और बेसिक रीजनिंग आपकी आएगी। अब मतलब कह सकते हैं एग्जाम पैटर्न किस प्रकार रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, कितना आपका, 100 मार्क्स का, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे अच्छी टिप देके जा रहा हूं आपको, कि साइंस सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर लो, सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाएगा।
ठीक है। अब बात करते हैं हम वो गलती जो 90% लोग करते हैं, तो मैं बता देता हूं कि बिना नोटिफिकेशन पढ़े फॉर्म भर देते हैं, गलत कैटेगरी, गलत डिटेल डाल देते हैं, तो फॉर्म क्या हो जाता है, रिजेक्ट होता है। रिजल्ट क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। इसलिए ऑफिशियल डिटेल ध्यान से पढ़ो और तभी आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ठीक है। और कमेंट पे लिखो लैब 2026, तो मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी दूंगा और कहाँ से कैसे तैयारी करनी है सबके बारे में पूरी गाइडेंस दूंगा आपको, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि कहाँ से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, तो देखो तैयारी तो आपको यहाँ चौहान एकेडमी एप्लीकेशन से हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑलरेडी 5 ऑनलाइन का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से जाके आप लोग क्या तैयारी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी कहाँ से आपको कहाँ से भरना है, ठीक है। तो देखो करना कुछ नहीं है, यहाँ पर यहाँ जाना है, चयन डालना है। चयन डालना, क्या डालना है आपको, चयन डालना है यहाँ। तो ये चयन के आप ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग, तो चयन के ऑफिशियल साइट पर आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप लोग क्या, एमपी पुलिस हेडक्वार्टर, ठीक है, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपको दिख जाएगा। यहाँ गो जाना है, गो करना है, अप्लाई करना। और यहाँ पर देखेंगे बच्चे मेरे, यहाँ पर आपको मध्य पुलिस मुख्यालय भर्ती 2026 क्या समय सारणी दिख जाएगी। और यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा, आपके 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और 6 मार्च तक आपके फॉर्म चलेंगे। और यहीं पर आपको क्या करना है, ऐप यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करना है। पहला ये पीडीएफ आ गया, और यहीं पर क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डालना है। क्या डालना है, एप्लीकेशन फॉर्म इस प्रकार डालना है। आपको देख लीजिए आपका आ गया है, ठीक। चलिए, किसी कोई डाउट है कि नहीं, मुझे बताइए। कोई डाउट नहीं होगा ना। इस प्रकार आपको पूरी डिटेल भरनी है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों, साथियों, मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके बहुत शानदार जॉब आई है। तो बिल्कुल तैयारी करिए आप लोग, लगभग लगभग ऐसे 150% समथिंग है आपके, ठीक है। और तैयारी करनी है तो चौहान एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और इसमें जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि बहुत ही शानदार आपकी जॉब आने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट हो चुकी है वैसे, और तैयारी आपको यहाँ एकमात्र प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं, ठीक है। और इसका संपूर्ण सिलेबस मैं आपको करवा के दूंगा, कहाँ दूंगा, चौहान एकेडमी एप्लीकेशन पर। मैं आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कहाँ करवा के दूंगा, तो ये आपको यहाँ पर दूंगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्या बोलते हैं आप लोग, ये रहा तैयारी का मार्ग। अब आप करना है नहीं करना, ठीक है, बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। चल, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।